और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी बैठक में शामिल। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार डेंगू की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। वहीं कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। दोनों के बीच मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के मराठा समाज इस वक्त आंदोलन कर रहा है, अब यह आंदोलन उग्र होता नजर आया और आज बैठक हो रही है। मराठा आरक्षण की मांग के बीच में यह बड़ी खबर है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक में। वैदेही कानेकर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वैदेही, ये जो बैठक आज बुलाई गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इस बैठक को लेकर के और क्या जानकारी, कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं? जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक जो है वो फिलहाल मंत्रालय में शुरू है और इस बैठक में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने की भी आशंका बताई जा रही है, क्योंकि जस्टिस शिंदे इनको जो 1 महीने पहले एक असाइनमेंट दी थी कि मराठे जितने भी हैं उनकी निजाम काल की जो एंट्रीज अगर मिले तो कुणबी आरक्षण उनको ज़रूर मिल सकता है, और उसी के कारण जो जस्टिस की ओर है वो पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनको दी गई है और आज उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस बैठक में चर्चा होने वाली है। क्योंकि आज यहाँ पर जो है वो जस्टिस शिंदे इन्होंने करीबन 11,500 उनको जो है वो मराठाओं के पास निजाम काल की कुणबी एंट्री जो है वो मिल गई थी, लेकिन बाकी जितने भी मराठा है उनके पास अभी तक कोई एंट्री नहीं मिली है। ऐसे ही सर्वेक्षण अगर चलता रहा तो जिनके पास अगर कुणबी की एंट्री है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा भी रुख जो है वो सरकार अपना सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पूरी तरह से अशांत है, क्योंकि जिस प्रकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा आंदोलक जो है वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। बसों को जलाया जा रहा है, बंगलों को जलाया जा रहा है, टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है मराठा आरक्षण के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सामने। आप बनी रहिए वैदेही हमारे साथ, और इस बीच हम दर्शकों को कुछ और जानकारी इस खबर से जुड़ी दे दें कि आखिर किस किस की साख दांव पर है, ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्यों? क्योंकि शिंदे गुट के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं को समझाने में वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार उप मुख्यमंत्री समर्थकों को मनाने में ये भी नाकाम रहे हैं और लगातार ये आंदोलन अब हमने देखा है कि कितना उग्र हो चुका है। इस वजह से किस किस की साख दांव पे लगी है जान लीजिए, जिसकी वजह से आज ये मीटिंग बुलाई गई है। हो सकता है विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाए, ये निर्णय लिया जा सकता है इस मीटिंग में। तो महाराष्ट्र में बीते 13 दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन जारी है। एक और सरकार इस आंदोलन को लेकर एक्टिव मोड में है, तो वहीं दूसरी ओर आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे का कहना है कि वो हर हाल में आरक्षण लेकर रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर के अब एक रट लगाए बैठे हैं और अपनी बात पर अडिग हैं कि वो हर हाल में आरक्षण लेकर रहेंगे। और ये मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना ये मामला है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो सत्तासीन, उस वक्त से इस मामले को उठाया गया है। मराठा नेता मनोज जरांगे का ये बड़ा बयान सामने आया, सुनिए। 2004 का जीआर है, उस जीआर के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उसको सुधारित बनाओ और सभी महाराष्ट्र के मराठों को दे दो रिजर्वेशन कुछ भी बोल के। मैं आपको बोलता हूँ, आप जो बोले ये कितना दिन चलेगा, ये रुकेगा नहीं। रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं। कोई भी शक्ति आ जाओ, मराठे आप रुकेंगे नहीं महाराष्ट्र के। और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे और वो जल्द से जल्द मिलेगा। उसके साक्षीदार आप खुद होंगे। थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। तो वैदेही हमारे साथ जुड़ी हुई है। वैदेही, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से अभी हमने मनोज जरांगे का बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये रुकने वाली नहीं है और ऐसे में सरकार भी लगातार मीटिंग्स कर रही है किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए। क्योंकि क्या लग रहा है वैदेही, इस वक्त कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि नुकसान और ना हो, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है।
जी बिल्कुल, महाराष्ट्र जो है वो फिलहाल इस आंदोलन की वजह से जो है वो काफ़ी अशांत है, क्योंकि महाराष्ट्र को शांत करने के लिए अब फिलहाल इस बैठक में जो है वो चर्चा हो रही है, जहां पर जिस जिले में जो है वो मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन उग्र होता नजर आ रहा है, वहां पर कड़ी से कड़ी बंदोबस्त जो है वो पुलिस द्वारा करने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। और जो जिले काफ़ी सेंसिटिव है वहां पर 144 जो है वो भी लगाने के पर जो है वो बैठक में बातचीत फिलहाल जारी है। लेकिन अगर हम कहें तो यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने जो है वो एक आह्वान किया है कि मराठा आंदोलन को लेकर जो है वो कार्यकर्ता जो है उन्होंने शांत रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नुकसान होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता जो है उनको भी अरेस्ट किए जा रहे हैं और गुन्हा जो है उनके ऊपर भी दाखिल किया जा रहा है। देखिए, आज जो ये मीटिंग हो रही है सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो भी जान लीजिए। मराठा आरक्षण की मांग के बीच ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कल सुबह महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। वैदेही हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वैदेही, देखिए बड़ा फैसला होगा और इसी वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कल सुबह। इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा कौन कौन होगा, क्योंकि हर कोई मराठा आरक्षण की मांग करता रहा है और इस ओर आश्वस्त पूरा मराठा समाज को जो अपनी मांगों को लेकर के इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हामी भरते रहे हैं। लेकिन जब घड़ी फैसले की आई तो किसी सरकार में फैसला नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, मराठा आरक्षण का ये मुद्दा जो है वो आज का नहीं है, पिछले कई सालों से है। जब यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी तभी भी ये सवाल आगे आया था कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाए। तभी नारायण राणे के कमेटी ने भी एक रिपोर्ट जारी किया था, लेकिन उस रिपोर्ट पे भी जो है वो काम जो है वो नहीं होता नजर आया। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जो है वो रिपोर्ट जारी किया था और वो आरक्षण, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तो जिस प्रकार हर एक राजनीतिक जो है वो मामले को लेकर अपनी टिप्पणी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से ये आंदोलन जो है वो काफी उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी प्रकार जो है वो अगर मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर अगर राजनीति दिखाई दी तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो हाथ से बाहर जा सकती है, ऐसा भी जो है वो कहा गया है। और इसीलिए विपक्ष हो या सरकार हो, सारे लोग जो है, सारे राजनीतिक दल जो है वो एक साथ अगर आए और इस मुद्दे को लेकर, इसीलिए कल सुबह महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। शुक्रिया वैदेही, अपडेट पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। Zee News।